क्या वह आंटी माँ से बेहतर है? खाना खाने आओ। पापा तुम भूल गए, माँ कहती है बाहर का खाना साफ नहीं होता। बेटा तू चिंता मत कर, पापा ने सबसे साफ होटल से खाना खरीदा है। क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। तू पहले ही गया था ना। काका, ये लड़का, चलो हम खाते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। तू क्या कर रहा है? क्या हुआ? बच्चा देख लेगा, अच्छा नहीं लगेगा। देख ले, मैं तो एक चुम्बन भी दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, क्या बात है? अभी साइन करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। क्या? तलाक की शर्त काका है। मेरी बस यही एक शर्त है। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं। तुम खुद का खर्चा नहीं उठा सकते, काका को क्यों चाहिए? जीवन यापन, शिक्षा, विंटर कैंप, समर कैंप। जब मैं उसे चाहता हूँ तो मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। मैं समझ गया, वह तुम्हारा पुराना प्रेमी है, तुम्हारे बच्चे को पालने को तैयार है ना? कृपया उसे बता देना, उसे सपने देखने दो। उसका असली पिता अभी जिंदा है, उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। गाओ मिंगवेई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मैं क्या आगे बढ़ गया? मैंने पूछताछ की है, जब तक तुम्हारे पास उचित आय का स्रोत नहीं तो काका की कस्टडी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मैं साफ साफ बता देता हूँ, मुझे नौकरी मिल चुकी है। मेरी अभी हर महीने की आय भविष्य में और भी बढ़ेगी। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी नौकरी के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे हर चीज तुम्हें बतानी है। तुम्हारी अफेयर की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तुमने रिश्ते तोड़ दिए, तो मैं भी तुम्हारे साथ शिष्ट नहीं रहूंगा। काका की कस्टडी। जब तलाक का फैसला हो चुका है, बच्चे के बारे में बात हम शांति से बात करते हैं। काका बड़ा होकर हमेशा मेरे साथ रहा है। तुम्हें अपना काम सबसे अच्छी तरह पता है। दिन भर घर से दूर रहते हो, बच्चे को कैसे संभालोगे? क्या तुम उसे आया के हवाले कर दोगे? शायद तुम्हारी छोटी प्रेमिका तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन उसने खुद कभी बच्चा नहीं जना, वह कैसे संभालेगी? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, मैं बच्चे की देखभाल करूंगा। मैं एक सेल्स मैनेजर हूं। क्या मैं अपने ही बेटे को नहीं संभाल सकता? और मेरी माँ भी खाली बैठी है। तुम्हारी माँ ने पहले भी हमारे बच्चे को संभालने की कोशिश की थी, आखिरकार वह भी नहीं संभाल पाई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें इतराज है तो हम कोर्ट में जाते हैं। देखते हैं काका किसके पास जाता है। किसके पास जाने की क्या बात है? तुम अपनी बात सुनो। हम बड़े लोग तलाक ले रहे हैं, बच्चा पहले से ही दुखी है। कृपया उसके दिल को और न दुखाओ। मैं भी तुम्हारी वजह से ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, हम कोर्ट में मिलते हैं। दीदी, तुम ठीक हो ना? मुझे सिर्फ काका चाहिए। मुझे पता है। तो क्यों न जिंगरू दीदी से सलाह लें? आंटी, मैं और तुम्हारे पापा एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक ही कंपनी में काम करते हैं? हाँ। तो आंटी, कंपनी के सभी लोगों को तुम जानती हो?
तुम्हारी बातों में कुछ और ही छुपा है। आंटी, बातों में कुछ और छुपा होने का क्या मतलब है? तुम्हारा केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं खा सकता हूँ? धीरे भागो। आंटी देखो। मैंने कहा था धीरे भागो। कितने बेवकूफ हो। आंटी माफ करना। जरूर तुम्हारी माँ की तरह हो। थोड़ी देर खुद खेलो, मैं कपड़े ठीक करती हूँ। आगे से सावधान रहना, समझे? आंटी, मैंने गलती से तुम्हारे बैग में गर्म पानी डाल दिया। क्या? अरे तुम ऐसा कैसे? क्या हुआ? घर में चोरी हो गई। तुम्हारा छोटा शैतान है, मेरा बैग पूरा गीला कर दिया। माफ करना, मैं फिर कभी नहीं करूँगा। क्या नहीं करोगे? तुमने जानबूझकर किया है। इतनी सटीक गिराया। यह बैग लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। एक्साई ओ एक्सी हुई, तुम बच्चे से क्यों झगड़ रही हो? बस एक बैग है ना, धो लो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, यह तुम्हारे लिए नहीं था। यह आंटी बहुत बुरी है। मुझे मम्मी चाहिए। बदमाश लड़का। चलो नहा लेते हैं। तुम्हें याद है, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम एक नौकरी ढूंढो, ताकि अगर कभी तलाक हो तो हमारे पास कुछ बातचीत का मौका हो। मैंने वाकई कहा, गांव में ब्लू इस आदमी को वाकई में इस मामले को कोर्ट तक ले गया। जिंगरो, सीधे कहो, मेरे जीतने की कितनी संभावना है? अगर यह मामला वाकई कोर्ट में जाता है तो शायद इतना आसान नहीं होगा। जज को देखना होगा, सिर्फ तुम्हारी नौकरी और आर्थिक स्थिति ही नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास फायदा है। काका हमेशा से तुम्हारे साथ रहा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि गाँव में ब्लू इसका बहाना बना ले। वह कह सकता है कि काका एक लड़का है, पिता के साथ रहना काम और जीवन में ज्यादा सुविधाजनक होगा, लेकिन वह इतना व्यस्त है, उसके पास समय कहाँ है। वह कह सकता है कि वह अपने काम को एडजस्ट कर सकता है और उसके पास समय नियंत्रित करने की क्षमता है। और तुम, हालांकि अब तुम्हारे पास नौकरी है, लेकिन तुम्हारे पास समय नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। और यह केस एक लंबी लड़ाई है और काका समझदार होता जा रहा है। उसे चोट पहुंचेगी। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं सच में काका को दुखी नहीं देखना चाहती। दीदी, दुखी मत हो, कोई रास्ता निकलेगा। अगर मैं बच्चे की कस्टडी छोड़ दूं, तो मैं किस तरह की विजिटेशन शर्तें रख सकती हूँ? कम से कम हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए। यही होगा। तुम और मिंड ब्लू का भविष्य का रिश्ता कैसा होगा? मैं समझ गई। काका के लिए मैं फिर से सोचूंगी। बच्चे से मिलने का समय हफ्ते में 2 बार काफी है ना? नहीं तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, तो क्या यह समझौता नहीं होगा? इस मुद्दे पर मुझसे और बहस मत करो। मैं इस मुद्दे पर तुमसे फिर झगड़ा नहीं करना चाहती। हमारे कई सालों के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैं सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल रखते हुए कोर्ट तक नहीं ले गया। काका की कस्टडी तुम्हें दे दी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी उदारता की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, बच्चा गांव का है। अगर तुम सच में कोर्ट जाना चाहते हो, मैं गांव मिंगवेई हर कीमत पर कस्टडी वापस ले लूंगा। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे बच्चे को लेकर किसी और के घर नहीं जाओगी। आखिरकार तुम्हें लगता है मेरा जूलेई के साथ कोई गलत रिश्ता है? मेरा शक अब मायने नहीं रखता। असली बात यह है
जज के हाथ में मेरे पास जो तस्वीरें हैं, क्या वह तुम्हारे रिश्ते को सही मानेगा? वैसे शादी के बाद की संपत्ति के बारे में, घर और बचत के बारे में मैं तुम्हें नकद दे दूंगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। गाओ मिंगवेई, तुम यह मत सोचो कि तुमने कोई बड़ा काम किया है। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, और नहीं तुम्हारे एहसान की। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैंने तुम्हारे करियर के लिए समझौता न किया होता, मैंने ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल में प्रमोशन का मौका न छोड़ा होता, और न ही नौकरी छोड़ी होती। यह संपत्ति मेरे इन सालों की कुर्बानी का मुआवजा है। इस घर, तुम्हारे और बच्चे के लिए की गई मेहनत का। यह मेरा हक है। घरेलू महिला मुफ्त में हो सकती है, लेकिन वह प्यार के कारण होता है। जब प्यार खत्म हो जाता है, मुझे वह मिलना चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ। तुम अब इतनी सीधी बात क्यों कर रही हो? अलग होने के बाद से ज्यादा समय नहीं हुआ, तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम पहले इतनी सख्त नहीं बोलती थी। मैं सख्त हूँ। ठीक है, मैं बहुत देर से सख्त हुई हूँ। छोड़ो, बच्चे और संपत्ति के अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? मुझे एक और शर्त है। हमारा काम पूरा होने के बाद मैं काका के साथ पूरा दिन बिताना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरे हांगकांग से लौटने के बाद। तुम हांगकांग जा रहे हो, तो काका का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जब से मैंने उसकी कस्टडी ली है, मैं उसकी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। कंपनी ने स्टार एम्प्लॉय को हांगकांग घूमने का इनाम दिया है, मैं उसे ले जाऊंगा। वह तो हमेशा से डिज्नीलैंड जाना चाहता था। हाँ, 1 साल पहले उसके जन्मदिन पर तुमने कहा था कि उसे ले जाओगे, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो, इसलिए कभी जा नहीं पाए। अब तो मैं उसके साथ नहीं जा सकता। बधाई हो, आखिरकार सफलता मिल गई। बधाई किस बात की? अभी अभी तलाक हुआ है, अभी तो मुझसे शादी करने का इरादा भी नहीं है। दीदी, इतना हो गया फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो? आजकल कौन सा आदमी अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देगा? यह साबित करने के लिए काफी है कि वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। शायद, लेकिन उसका तलाक सिर्फ आधा मेरी वजह से है, बाकी का आधा उसके मर्दाना अहंकार की वजह से है। मतलब, मर्द खुद तो बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी पत्नी थोड़ी भी बेवफा हो। वह भी ऐसा ही है। अगर उसे पता नहीं चला होता कि उसकी पत्नी अपने पूर्व प्रेमी के साथ फिर से जुड़ गई है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तलाक लेता? मर्द सब एक जैसे होते हैं, स्वार्थी और संकीर्ण मानसिकता वाले। बस बस, इतना बुरा मत बोलो, तुम भी तो उसे प्यार करती हो। क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। नहीं, मुझे एक नाम चाहिए। प्यार की बात में कोई सही या गलत नहीं होता। अभी तो उसका तलाक हो गया है, तुम उस पर शादी के लिए दबाव डालो, बस हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, उसका एक बेटा भी तो है। मेरा सिर दर्द हो रहा है। तुमने तो कहा था कि वह बच्चा बहुत प्यारा है। प्यारा? तुम नहीं जानते, उस बच्चे ने मेरा लिमिटेड एडिशन बैग पूरा खराब कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। बच्चे शरारती होते हैं, वह आखिरकार आपका अपना नहीं है, इसलिए आपको अधिक समय देना चाहिए। इसलिए इस बार हांगकांग जाना, बस उसके साथ अच्छे से रिश्ता बनाने की कोशिश करना है। नहीं तो मैं वहां जाने की जहमत नहीं उठाती। जाओ, डिज्नीलैंड कितना मजेदार है, बच्चों को वहां बहुत पसंद आता है। अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो वह तुम्हें जरूर पसंद करेगा। आजकल के बच्चे बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। तुम ठीक नहीं हो। अब बच्चों की बात करते हुए, तुम्हारी नजर और आवाज कैसे बदल गई? मैं कितनी चाहती हूँ कि मेरे पेट में सच में एक बच्चा होता। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस जन्म में अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ एक छोटी सी जान को जन्म देना, यह कितना खुशी की बात होगी।
आखिरकार हम दोनों बहनें प्यार में फंसी हुई हैं। लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं फंसूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए चुनों के साथ शादी का दिन तय कर दिया है। सच में। घर आ गए। पहले जूते बदलो। मैं आ गई। दादी, प्यारे काका, दादी को देखने दो। दादी तुम्हें बहुत याद करती है। 1 साल से नहीं मिले, लंबे और मोटे हो गए हो। माँ ने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है। हाँ, उसने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। बहुत अच्छा है छोटे काका। दादी तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी तरह से पाला है। देखो कितना सुंदर है। एक्सायनले कहाँ है? उसने एक नौकरी ढूंढी है। हाल ही में कंपनी में ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए घर पर नहीं रहती। तो फिर काका को कौन संभालता है? मैंने सालाना छुट्टी ली है। उसे हांगकांग ले गया था। काका, दादी को बताओ, हांगकांग मजेदार था। मजेदार। काका हांगकांग गया। हांगकांग जाते समय माँ को भी साथ ले जाना चाहिए था। पापा ने कहा माँ को नहीं ले जाएंगे। क्यों? बेटा, उसकी बात मत सुनो। पापा ने तुमसे कहा था। माँ की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। पापा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या तुम माँ से प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो माँ को साथ क्यों नहीं ले गए हमारे साथ घूमने? तुम उसे 2 दिन की छुट्टी दिला सकते थे। पापा तुम्हारी माँ से बेशक प्यार करते हैं। पापा को दादी से कुछ बात करनी है। एक्सायनले सच में ट्रेनिंग पर गई है। माँ, देखो तुम कितनी शक्की हो गई हो। मैंने कहा तुम आ रहे हो, मुझे बताया क्यों नहीं? यह मेरा अचानक लिया गया निर्णय था। हमारी यूनियन रिटायर्ड लोगों के लिए यात्रा आयोजित की, बूढ़े दादा दादी के साथ। वापसी में आपके यहाँ से गुजरते हुए मैंने कहा कि मैं उतर जाऊंगी अपने बेटे और पोते को देखने। क्या आप यहाँ स्वागत नहीं करेंगे? माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे नहीं करूंगा? अच्छा हुआ हम लौट आए। आपका हांगकांग जाने का विचार मुझे नहीं सूझा था। मैंने सोचा था अगर आप घर पर नहीं होंगे तो मैं जिनलेई के मायके जाऊंगी। वहाँ क्यों जा रही है? क्या हुआ? हम रिश्तेदार हैं। मैंने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा। बात करने और मिलने जाऊंगी। इसमें क्या बुराई है? जिनलेई की ट्रेनिंग कब खत्म होगी? यह मुझे नहीं पता। ठीक है। क्या आपकी कार सर्विसिंग के लिए गई है? क्या मुझे आपको छोड़ने का मौका मिलेगा? मुझे पता था आप छोटे दिल की नहीं हैं, वरना मैं आपको पसंद नहीं करता। इतनी देर से चुनने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं। मैंने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इन वर्षों में आपने मेरे साथ बहुत कुछ सहा है, मैं जानता हूं। चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगा और आपको एक ठिकाना दूंगा। हाल ही में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। फिर धीरे धीरे सच बताऊंगा, आप इसे समझ सकती हैं। ठीक है, मैं आपको एक और मौका देती हूँ। मुझे पता था आप सबसे अच्छी हैं। चलिए।
जियाओ जुई, आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कल कार लौटाते समय फिर मिलेंगे। मैंने फिर से कमाया। मुझे चूमो, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। यहाँ इतने लोग हैं, छोड़ दो। लोग हैं तो क्या हुआ, जल्दी चूमो। गाँव में गई। माँ, क्या आप सब्जी नहीं खरीदने जा रही थी? नमस्ते आंटी। मैं तान जुई हूँ, मिंगवेई की दोस्त। तो आप वह लोमड़ी हो? हाँ। मेरे बेटे के परिवार को बर्बाद करी हो। आप क्या कर रही हैं? मुझे आंटी क्यों कह रही हैं? तुम्हारी चाची कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक्साई और एक्सी हुई, तुम पहले जाओ। तुम हट जाओ। यह मेरे बेटे की कार है, तुम उसे क्यों चला रही हो? माँ, तुम इतनी क्रूर क्यों हो रही हो? क्या मतलब इतनी क्रूर, मैं उससे पूछ रही हूँ। तुम लोगों में कोई गलती हूँ। हाँ। अगर तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी रही तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम इतनी क्रूर क्यों हो रही हो? क्या मतलब इतनी क्रूर? तुमने तलाक ले लिया और मुझे नहीं बताया, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तलाकनामा देख लिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम उस लोमड़ी के साथ रही, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम इंतजार करो। माँ, काका, दादी को थोड़ी तकलीफ है, तुम पहले कमरे में जाओ। माँ, आपको कहाँ तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या तुम लोगों की नजरों में मैं हूं भी या नहीं? कैसे बिना बताए तलाक ले लिया? मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं। माँ, तुम्हें अभी मारा भी और डांटा भी। मेरा और एक्साइन का तलाक बिना सोचे समझे नहीं हुआ है माँ। तुम खुद बहाने बना रही हो। साफ तौर पर तुमने एक्सायनले के साथ गलत किया। तुम जल्दी से एक्सायनले से माफी मांगो। एक्सायनले, माँ की एक बात सुनो। अभी बहुत लोग हैं, तुम जल्दी से इसे वापस ले लो। माफ कीजिए आपको परेशान किया। असल में हम दोनों का तलाक सबसे अच्छा नतीजा है। क्या सबसे अच्छा नतीजा तुम दोनों का तलाक हो गया, यह घर खत्म हो गया? क्या अच्छा नतीजा? यह अब मेरा घर नहीं है, मैं अभी मायके जा रही हूँ। एक्सायनले, तुम नहीं जा सकती। काका माँ के बिना नहीं रह सकता। माँ, पापा, तुम लोगों ने तलाक क्यों ले लिया? पापा, क्या वह बुरी आंटी है? माँ, तुम तलाक नहीं ले सकती, तुम और दादी अच्छे हो। तुम लोग बहुत प्यार करते हो। वह बुरी आंटी। माँ, मैं और पापा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। माँ, बेबी, इस बार तो माँ ने गलत फैसला कर लिया। सासू जी। एक्सायन भाइयों, तुम कैसे आ गई? और इतना सामान भी ले आई? अंदर आओ, अंदर बैठो। सासू जी, जब मुझे इस बात का पता चला, मैं बहुत गुस्से में थी और दुखी भी। एक्सायनले जैसी अच्छी बहू ऐसी तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। फिर मिडब्ल्यूआई ने ऐसी गलती कैसे कर दी? और फिर क्या?
कह दिया तलाक और हो गया अलग। देखो तो सासू जी, सच कहूँ तो ऐसे मामलों में हम बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आज तुम आई हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारी लेले हमेशा से समझदार और संयमित रही है, बहुत मजबूरी में ही उसने तलाक के लिए हामी भरी होगी। हाँ, एक्सायन ने बहुत अच्छी लड़की है, मुझे वह बहुत पसंद है और मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह ही माना है। मिंडब्लूआई ने इस बार बहुत गलत किया, यह ठीक नहीं हुआ। लेले को धोखा देकर दूसरी औरत के साथ 2 साल से बाहर था, यह सोचकर ही मेरा खून खौल उठता है। माफ कीजिए सासू जी, माफ कीजिए। मैं मिंडब्लूआई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, सच में माफ कीजिए। देखिए तो लेले ने इस घर के लिए कितना कुछ किया। मिंडब्लूआई साल भर बाहर रहता था, घर आता ही नहीं था और तलाक के वक्त उसे सब हक मिल गए, बच्चे की कस्टडी भी उसे मिल गई। यह तो लेले की भोली भाली प्रकृति का फायदा उठाना है। सासू जी, इस मामले में मैंने मिंडब्लूआई को खूब डांटा फटकारा है, सारी गलती मिंडब्लूआई की है। हम गांव परिवार ने एक्सायनले के साथ अन्याय किया है, लेकिन उनकी शादी को इतना वक्त हो गया, बच्चा भी इतना बड़ा हो गया। क्या हम यह नहीं कहते कि शादी हमें मेलमिलाप की सलाह देनी चाहिए, अलगाव की नहीं। मैं आज आपसे इसी बात पर चर्चा करने आई हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि हमें मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए ताकि वे दोनों फिर से साथ आ सकें? फिर से शादी? हाँ, इतना अच्छा रिश्ता कैसे एकदम से खत्म हो सकता है? आपको क्या लगता है, शादी कोई खेल है क्या? तलाक ले लो, फिर से शादी कर लो, ये कोई मजाक है? शादी विभाग जाकर भी लोग हंसी उड़ाएंगे, ये तो मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे सिर्फ एक्सायनले की चिंता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब समझ गया। जो भी हो, तुम लेले को इतना याद करते हो, इससे उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन ससुराल वालों, ये मामला आखिरकार ये उन दोनों का मामला है, किसी झगड़े की बात सिर्फ वही जानते हैं। मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। तो ऐसा करते हैं, तुम लेले से सीधे बात करो, देखो उसका रवैया कैसा है। ठीक है? मैं भी नहीं चाहता कि वे तलाक लें। ठीक है, ठीक है। मेरी राय में तो जब गवर्नमेंट डब्ल्यूआई ने तुम्हें वापस बुलाया था, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने पहले धोखा दिया, तुम उसके साथ न्याय क्यों कर रहे हो? उसकी माँ को उसे सबक सिखाना चाहिए। मैंने बुजुर्गों के लिए और काका के लिए ही उसे माफ किया था। अब सच सामने आ गया है, तुम क्या करोगे? वापस जाओगे? बिल्कुल नहीं, बहुत अजीब लगेगा। आज मुझे घर वापस जाना होगा। ये ठीक रहेगा। परिवार से ब्यूटी पार्लर संभालने की बात की? अभी नहीं, इतने कामों में फंसा हूँ। ये जरूरी मामला है, जल्दी बात करो। सुना है कोई और भी इसकी बात कर रहा है। ये मौका हाथ से निकल जाएगा, समझे? आज रात ही उनसे बात करूंगा। एक्सायने दीदी, नीचे। गाँव एक्सायू में नाम की बुजुर्ग महिला तुम्हें ढूंढ रही है। पता है, अभी आती हूँ, शुक्रिया। ठीक है। मिंडब्लूआई की माँ। क्या? ये क्या बात है? एक्सायनले की माँ, तुमसे विनती है। माँ, आपका प्यार मैं हमेशा याद रखूंगी, लेकिन मिंडब्लूआई का दिल अब बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है। हम दोनों का अब कोई मेल नहीं हो सकता। अब हम एक दूसरे को देखकर भी अजीब महसूस करते हैं, इसलिए दोबारा शादी करना असंभव है। उस औरत का नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। लोमड़ी जैसा चेहरा, पता नहीं मिंगवे को उसमें क्या दिखा। सिनलेई, क्या तुम मिंगवे को माफ कर दोगी? माँ, वे दोनों इतने लंबे समय से साथ हैं। मिंगवे मेरे साथ तलाक लेने को तैयार हो गया। इसका मतलब है कि उनका रिश्ता गहरा है।
मैं दो प्रेमियों को अलग क्यों करूं? प्यार पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम खुद को इतना दुख दे रही हो, माँ को बहुत बुरा लग रहा है। मैं अब सब समझ गई हूँ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे लगता है कि अगर तलाक नहीं होता, जैसा आपने कहा, मैंने बहुत लंबे समय तक दूसरों के लिए जिया। शायद यह मेरे लिए एक आशीर्वाद है। इसलिए मैं वाकई माफी चाहती हूँ। मैं बस अच्छे से काम करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। सिनलेई, तुम जानती हो, माँ की सहेलियाँ पहले मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। कहती थी कि मेरी इतनी अच्छी बहू है, लेकिन अब शायद मेरी किस्मत में नहीं था। माँ, ऐसा मत कहो। अगर आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी गोद ली हुई बेटी बनकर आपको माँ कहूंगी। माँ, काका को अब आपकी देखभाल की जरूरत होगी। आइए माँ। लोग कहते हैं कि सास बहू दुश्मन होती है। दीदी, तुम्हारी सास मतलब पूर्व सास तुमसे इतना प्यार करती थी, यह बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में मिसाल थी। देखो माँ और दादी कहाँ दुश्मन लगती हैं। रान ने सही बात कही। उस समय तुम्हारे पापा कहते थे कि मैं बहू से प्यार करती हूँ और बेटे को नजरअंदाज करती हूँ। यूं नहीं, वह जलते थे। तुम दोनों सुन लो। शादी के बाद सास बहू के रिश्ते को संभालना। सास बड़ी है, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर तुम उनसे प्यार करोगे, वो भी तुम्हारा प्यार याद रखेंगी, है न माँ? मैं किसी के मुंह नहीं ताकूंगी। मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहां सास न हो, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो? माँ, आप मुझे क्यों मार रही हैं? अगर तुम्हें जिससे प्यार हो, माता पिता जीवित हैं, तो तुम शादी नहीं करोगी। बस हो गया। अब वह अच्छे घर में शादी नहीं कर पाएगी। अगर वे लड़के जो बहुत आज्ञाकारी और अच्छे हैं, वे अब उसे नहीं चाहेंगे। माँ, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम अपनी पोती के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। आज इतने स्वादिष्ट व्यंजन हैं, फिर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा। तुम ठीक से खाना खाओ। तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या तुम सच में दोबारा शादी नहीं करने वाली? अभी यह नौकरी मेरे लिए काफी व्यस्त है। दूसरी चीजों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। वह भी सही है। शादी सोच समझकर करनी चाहिए। दोबारा शादी तो और भी सोच समझकर। हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। धन्यवाद माँ। सुनो, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। हमारी मालकिन इस ब्यूटी पार्लर को बेचना चाहती है। फिर मैंने जिंगरू से कहा कि मैं इसे संभालना चाहती हूँ। वह ज्यादा पैसे लगाएगी और मैं कम। रोज के कामकाज की जिम्मेदारी मेरी होगी। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो। दीदी, तुम्हारा मतलब है कि अब तुम मालकिन बन जाओगी। यह तो बहुत अच्छा है। फिर मैं रान से मुफ्त कपड़े लूंगी और तुम्हारे यहाँ मुफ्त में ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाऊंगी। फिर से बकवास कर रही हो माँ, तो मुझे फिर मार रही हो। यह अच्छी बात है। तुम्हें यह काम पसंद है। अपने पैसे से इसे खरीद लो। बिल्कुल सही, दादी तुम्हारा साथ देती है। हाँ दीदी, देखो तुम्हें आयुर्वेद की अच्छी जानकारी है और तकनीक भी अच्छी है। अगर तुम इसे चलाओगी तो अभी से बेहतर होगा। तुम लोगों का ऐसा सोचना बहुत अच्छा है। माँ, आपका क्या ख्याल है? मैं तो तुम्हारा साथ दूंगी। अभी तुम्हारे ऊपर परिवार का कोई बोझ नहीं है। पूरे मन से अपने काम पर ध्यान दो। बहुत अच्छा। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। कल मैं जिंगरू से बात करूंगी। ठीक है, आओ जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ज्यादा खाओ। धन्यवाद माँ। तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। खाओगे तो लंबे और ताकतवर बनोगे। दादी, मैं लंबा और ताकतवर बनूंगा तो माँ की रक्षा कर सकूंगा, है ना? किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगा। तुम पहले से ही एक छोटे सिपाही हो। लेकिन माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारी माँ को काम पर जाना है। काम करके ही ज्यादा पैसे कमा सकती है।
पैसे कमाने के बाद। काका के लिए खिलौने और गेम खरीद सकती है ना? दादी मैं खा चुका हूँ। जल्दी से मुंह पोंछ लो। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता था। उस दिन बाहर मैंने तानजुए को धक्का दिया और गाली भी दी। उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? ऐसा नहीं है, वह इतनी छोटी दिल नहीं है। लेकिन माँ, तुम सच में। मत कहो। मैंने सोचा क्या वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने वाली बुरी लड़की है? लेकिन मैं उस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसे फोन करके बता दो। फोन करना मुझे ठीक नहीं लगता। क्या यह ठीक रहेगा? मैं तुम्हारे नाम पर उसे घर खाने पर बुला लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं मानूंगा। वह हमारे घर कैसे आ सकती है? उसे बहू नहीं, एक दोस्त की तरह देखो। एक दूसरे को जानने का यह अच्छा मौका है। तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। सर, आप दोनों की चाय। कोई बात नहीं। तुमने मुझे रात में बस यही बात बताने के लिए बुलाया? बस यही बात? यह हमारे भविष्य से जुड़ा है। तुम्हें यह मार्केट रिपोर्ट चाहिए थी ना? कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। पहले तुम्हें दे देता हूं। यह धन्यवाद। मेरे घर खाने की बात क्या कहा? सच में तुम्हारी वो खास माँ से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? वो एक थप्पड़ अभी तक याद है। मैं बचपन से अब तक माँ बाप ने मेरी एक उंगली तक नहीं छुई और तुम्हारी माँ ने सीधे थप्पड़ मार दिया। बस एक थप्पड़ ही तो था। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मेरी माँ ने कल कहा, उस दिन वह बहुत जल्दबाजी में थी। उसने मुझे तुमसे माफी मांगने को कहा। सच में? तुम मुझे बता रहे हो क्या? सच में, बिल्कुल सच। नहीं तो वह खुद तुम्हें घर खाने पर नहीं बुलाती। मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा। कोई षड्यंत्र तो नहीं? जोजुए, तुम हमेशा मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? यह तुम्हारी गलती है। हमारे रिश्ते की बात करो। मेरी माँ ने ही तो हाँ कही थी। अगर तुमने इस बार मना कर दिया तो तुम्हारा रिश्ता कैसे चलेगा? ठीक है, मैं चलती हूँ। इतनी सुंदर बहू को सास ससुर से मिलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? XIAOXUE, तुम मेरी माँ से मिलने जाओ तो कुछ अच्छे तोहफे ले जाना। मेरी माँ ऐसी ही है। तुम उनके साथ थोड़ा अच्छा करोगे, वो तुम्हारा 10 गुना ध्यान रखेंगी। तोहफे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने सारे काम हैं अभी। इधर उधर भागने का समय नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, तुम हमारे घर के सामने वाले बड़े सुपरमार्केट से ही कुछ ले आना। जो भी मिले ले आओ। मुझे शर्मिंदगी का डर है। ऐसा करो, मैं माँ से खरीदने को कह देती हूँ। तुम ही अच्छी हो। माँ, आपका शुक्रिया। एक बात और, आने के समय के बारे में मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जब तुम्हारा बेटा स्कूल में हो और घर पर ना हो तब आना, वरना वो तुम्हारा नन्हा शैतान फिर कोई ना कोई उल्टा सीधा कर देगा। मुझे डर है कि मैं गुस्सा कर बैठूंगी। मेरा गुस्सा देखकर तुम्हारी माँ कूद पड़ेंगी। फिर वो एक बूढ़ी और एक छोटी मिलकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, डील। आ गई। प्यारी, मैं आ गई। इतना सामान लाई हो, मुझे फोन कर देती, मैं नीचे आकर ले लेती। छोड़ो यार, वरना तुम्हारी माँ फिर कहेंगी कि मैं बहुत ऊंची नाक वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो वहाँ? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो रसोई में है। बदलो। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ। आंटी, माँ, ये क्या है? टैनिक्सयूई ने आपके लिए तोहफा दिया है। तुम्हें आगे से हर काम में सीमा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्या किया? इतने सारे पड़ोसियों के सामने उस टैनिक्सयूई के साथ इतना प्यार दिखाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें बता दूं, तुम 40 की हो चुकी हो। बेटा भी बड़ा हो गया है। हर चीज का ख्याल रखना, समझी?
हाँ हाँ, समझ गई। माँ, टैनेक्स्यूई को तुमने खुद बुलाया है। उसकी भावनाओं का ख्याल रखना। हमेशा मुंह फुलाए न बैठी रहो। अब ठीक है। माँ सबसे अच्छी है। मैं पहले बाहर जाता हूँ। माँ, ये कुछ कोटी के उपहार तानशु ने खुद तुम्हारे लिए चुने हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। आंटी, यह थोड़ा चखिए। मैं शराब नहीं पीती। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। मिंगवे, तुमने उसे नहीं बताया? माँ माफ करना, मैं यह बात उसे बताना भूल गया। हमारी शिनलेई तो अच्छी है। जानती है मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, खास ख्याल रखती है। खासकर खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इतनी अच्छी देखभाल करती है। आओ शाओशू, यह मेरी माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, चखो। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट है आंटी, आपकी बनाने की कला बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट है ना? यह व्यंजन शिनलेई ने मुझे सिखाया है। मैंने तो शिनलेई के कुछ ही गुर सीखे हैं। मिंगवे, तुम उसे बताओ। तुम्हें शिनलेई का यह व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद है, तुमने नहीं बताया? माँ, बेटी, तुम खाना बना सकती हो? माफ कीजिए, मैं नहीं बना सकती। तो फिर हाथ से कुछ नहीं करती, जन्म से ही राजकुमारी की तरह। तुमसे गुनाह करो तो। हमारी शिनलेई की जिंदगी बहुत कठिन है। बच्चे संभालना, घर साफ करना, खाना बनाना, सब कुछ देखना पड़ता है। और देखो तो सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से करती है। मुझे बहुत पसंद है। माँ, यह सब क्यों कह रही हो? आओ आओ, खाना खाओ। खाना नहीं बना सकती तो कैसे चलेगा? दिन भर का, रात भर का खाना कैसे होगा? आंटी, आजकल के जमाने में पैसा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। रेस्टोरेंट और होटल हर गली में है। नौकर और मेड जब चाहो बुला लो, पैसा हो तो अच्छा है। ये अमीर लोग। सुनो, बोलने की आवाज भी बढ़ गई। माँ, तानशु भी मेरी तरह सेल्स में है। आमतौर पर घर पर नहीं रहती। चाहे भी तो खाना बनाने का समय नहीं मिलता। सही कहा ना? सेल्स का काम मुश्किल तो है, लेकिन इससे अच्छे पोषक तत्व भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात मत भूलना, तुम लोग जो भी खरीदो, असली चीज ही खरीदो। बासी चीजें लाकर मुझे धोखा दे रहे हो क्या? मेरी आंखें कमजोर हैं क्या? बासी? माँ, आप मजाक कर रही हैं। ये सारे उच्च कोटि के उपहार हैं। तानजुए की माँ ने बड़े ध्यान से चुने हैं। शायद आपने गलत देख लिया हो। तुमने तारीख देखी है? ये तो हो नहीं सकता। ये जरूर कोई गलतफहमी है आंटी। शायद मेरी माँ ने गलती से ले लिया हो। मुझे सचमुच माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा नहीं था। वैसे मैं अगली बार आपके लिए नया ले आऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जहाँ से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। तुम लोग खुद ही खा लो, बढ़िया रहेगा। माँ, ये जरूर कोई गलतफहमी है। आंटी, मुझसे मेहमान नवाजी की बात मत करो। मैंने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने देखा? ऐसा व्यवहार बिल्कुल ठीक तो था। ठीक क्या था? मैंने क्या कह दिया? चम्मच फेंककर मुझे गुस्सा दिखाया। अभी तो घर में आई भी नहीं, ऐसा व्यवहार। अगर सच में ब्याह लिया तो छत उड़ा देगी। हमारी शिनलेई से तो बहुत पीछे है। माँ, आप धीरे बोलो। तुम हमेशा शिनलेई का नाम क्यों लेते रहते हो? मैं मजबूर हूँ। मुझे तो शिनलेई ही सबसे अच्छी लगती है। सुन लो, मैं गाओ ज्यू में इस जन्म में किसी दूसरी लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। इस नाकारा लड़की को, जिसे कुछ आता ही नहीं, जहाँ है वहीं भेज दो। कोशिश करो और शिनलेई को वापस ले आओ। माँ, आप बिना वजह बात बना रही हैं। अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। किसी और दिन बात करेंगे। मेरे घर में घुसने की सोच रही है। मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा।
हेलो माँ, ये उपहार तुम कहाँ से लाए हो? पापा के मरीज ने दिया था। तुमने एक्सपायरी डेट देखी थी, तुम्हें पता था कि बासी है। फिर भी मुझे दे दिया। तुमने तो मेरी जान ले ली। ठीक है, बस घर पर बात करेंगे। ज़ुए, ज़ुए, तुम क्यों चली गई? नहीं जाती तो क्या तुम्हारी माँ के डांट सुनती रहती? बताओ, तुम्हारी माँ का क्या मतलब है? बस एक शिनलेई ही। आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उसके थप्पड़ से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अपमान कभी नहीं सहा, समझ रहे हो? एक्साई, माफ करना, पहले गुस्सा शांत करो। मेरी माँ का यही स्वभाव है, जो दिल में आया बोल देती है। तुम भी इतना मत सोचो। तो क्या तुम मेरी परवाह करते हो? अगर सच में परवाह करते हो तो अपनी माँ से कहो कि काका को गाँव भेज दें। हम अपनी जिंदगी जिए। तुम फिर से बात को घुमा रहे हो। चलो ठीक है, तुम पहले घर जाओ, शांत हो जाओ। मेरी माँ भी गुस्से में है। हमारी बात कुछ दिन बाद उनसे करूंगा, ठीक है? गाउमेंट WEI, क्या तुम सच में मर्द हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ त्याग किया है। क्या तुम थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखा सकते? क्या तुम मेरे लिए एक बार त्याग नहीं कर सकते? एक्साई, कृपया मुझे मत दबाओ, ठीक है? गाउमेंट WEI, अगर 15 दिनों के अंदर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो हमारा यहाँ तक ही है। एक्साई, मैं और नहीं लड़ सकता। चलो आराम करते हैं। कैसा लगा? गुस्सा शांत हुआ? मन हल्का हो गया। इसीलिए तो जिन लोगों पर बहुत प्रेशर होता है, वे इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तुम्हारे घर का क्यों हो? क्या उसने तुम्हारे एक तरफा प्यार के नियम स्वीकार नहीं कर लिए? तुम भी यहाँ भावनाएं क्यों व्यक्त कर रहे हो? दरअसल यह एक तरफा प्यार का नियम सिर्फ मेरी मनगढ़ंत कहानी है। एक आखिरी उम्मीद की डोर है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे पकड़ पाऊंगी या नहीं। क्यों? क्योंकि चुनो बहुत दयालु है। मैं और वह आज तक इसलिए है क्योंकि हमदर्दी प्यार से ज्यादा थी, दोस्ती प्यार से ज्यादा थी, एहसान प्यार से ज्यादा था। सब कुछ था, बस प्यार नहीं था। मैं मानने को तैयार नहीं, इसलिए इस एक तरफा प्यार के नियम पर उम्मीद लगाई बैठी हूँ। एक तरफा प्यार के नियम में उम्मीद है कि वह मेरे नजरिए से देखेगा, मेरी भावनाओं को समझेगा। तुम्हें क्या हुआ? अभी तक उदास थे, अब इतने खुश क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे बस याद आया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट तैयार किया है, उस बारे में मत बताओ, मैं पागल हो जाऊंगी। वह बर्बादी से डरती है, लेकिन इतना भी नहीं। वह तो किसी को देने की चीज थी। सच में यह उसकी गलती भी नहीं है। वह फाइनेंस की पढ़ाई करने वाली है ना, उसे हर पैसे का हिसाब रखने की आदत है। तुमने उसे यह नहीं बताया कि यह भविष्य की सास के लिए है। मैं सोच रहा था कि अभी तो कुछ पक्का नहीं हुआ है, फिलहाल उन्हें बताने की जरूरत नहीं। छोड़ो, अब तो सब खुल चुका है। मुझे अब उस बुढ़िया को खुश करने की जरूरत नहीं। वैसे भी शादी के बाद हम उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन समस्या यह है, गाउमेंट WEI ने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया। तुम अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करो ना। मेरे लिए कुछ अविवाहित लड़के ढूंढो। क्या तुम शादी ब्याह का मेला आयोजित कर रही हो? तुमने सही अनुमान लगाया। गाउमेंट WEI की पहल करने की क्षमता बहुत कमजोर है। मुझे उसे थोड़ा उत्तेजित करना पड़ेगा। मैं 10-20 लोगों से मिलने जा रही हूँ। मुख्य बात यह है कि वह वहाँ मौजूद रहे। मुझे यकीन है मैं उसे शादी के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम बहुत क्रूर हो। ईशांग इंटरनेशनल कॉफी हाउस में आपका स्वागत है। सर, आप कितने लोग हैं? तुम आ गए। यह मेरे इमोशनल कंसल्टेंट हैं, जो मेरी मदद करने आए हैं। डेट पर इमोशनल कंसल्टेंट लेकर आए हो? मिस, आप सच में अलग हैं। यह नया ट्रेंड है, तुम्हें पता नहीं? वैसे आमतौर पर कौन सा खेल पसंद है? आमतौर पर मिस्टर गाओ, आप वहां बैठ जाइए। बातचीत जारी रखें। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है।
क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा शोध खत्म हो गया? मैं क्या शोर कर रही हूँ? मैं एक बड़ी उम्र की अविवाहित लड़की हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए डेट पर जा रही हूँ। मैंने क्या गलत किया? क्या यह डेटिंग है? हर 10 मिनट में एक नया आदमी। नॉन सीरियस लोगों के लिए शो में भी इतनी तेजी से नहीं बदलते। तुम साफ तौर पर तुम साफ तौर पर मुझे चिढ़ा रही हो। गुस्सा आ रहा है? जलन हो रही है? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? शादी। XIOXUE मुझ पर दबाव मत डालो। तुम जानती हो मेरी मौजूदा स्थिति। तुम्हारी स्थिति क्या है? मेरी क्या स्थिति है? तुमने मुझे इतने समय तक खींचा, क्या मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ? ठीक है, शादी नहीं तो नहीं। मुझे 50 लाख दो, एक पैसा कम नहीं। 50 लाख? तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो मेरी शक्ल सूरत के साथ 5 लाख का लड़का ढूंढना या फिर 50 लाख का मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या हुआ? मुझे पैसे दोगे या खुद आओगे? यह तुम्हें सोचना है। तुम फिर भी उस लड़की से शादी करने जा रहे हो? हाँ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? समझ में नहीं आता। उस लड़की में ऐसा क्या खास है? चेहरे पर लोमड़ी जैसी चालाकी, बड़ों का आदर नहीं, छोटों से प्यार नहीं, घर का काम नहीं, खाना नहीं बनाती, अहंकारी और अपने आप में मगन। माँ, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह नहीं जानती। उसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कितने भी अच्छे गुण हो। बस मैं उसे पसंद नहीं करती। वह तुम्हें और शिंदे को जिंदा जुदा कर सकती है, तुम्हारे परिवार को तबाह कर सकती है। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि एक दिन वह किसी और जोड़े के परिवार को नहीं तोड़ेगी? यह सिर्फ तुम्हारा पूर्वाग्रह है। तुम देख लेना, मैं इसे दूरदर्शिता कहती हूँ। इस तरह की बेवफा लड़की से तुम जल्द से जल्द दूर हो जाओ। जल्दी से शिंदे के पास वापस चले जाओ। शायद वह तुम्हें माफ भी कर दे। तुम्हें लगता है यांग शिनले मेरे प्रति वफादार है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरा उससे तलाक ज्यादातर उसकी वजह से हुआ। उसने भी धोखा दिया है। वह हमेशा अपने पहले प्यार के साथ संपर्क में रही। उसका दिल कब का मुझसे उजड़ गया था। वह मेरी तरफ कैसे लौटेगी? रनरन, तुम वाकई में शादी की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। कितनी सुंदर हो। जादुई शीशा, मुझे बताओ। दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है? दीदी। दूसरे नंबर पर है यांग शिनन। दादी। चाची। बहुत अच्छे। अरे कितनी खूबसूरत लग रही है। दीदी। यह गाँव मिल गई। इतनी जल्दी बच्चे को कैसे भेज दिया? एक शादी में भी जाना है, काका को ले जाना मुश्किल होगा। चाची की शादी के बारे में बताया था। काका को जल्दी आना ही था, है ना? काका देखो, आज मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर, लेकिन पापा। काका माँ तुमसे पूछ रही है। क्या छोटी मौसी दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन है? हाँ। रान आज दुल्हन बनी है। दादी माँ अच्छे से देखो और सराहो। वाह कितनी सुंदर लग रही हो। बेटा, दादी माँ आज कोई और बात नहीं करेंगी। तुम्हारा आज तक का सफर आसान नहीं था। इस हाथ की चूड़ी को पहन लो, यह तुम्हें जीवन भर सुख और शांति देगी। दादी माँ, यह मैं नहीं ले सकती। यह बहुत कीमती है, यह आपका खजाना है। यह सांसारिक चीज कैसे तुलना कर सकती है तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशी से। आओ आओ, कोशिश करो, माँ तुम्हें पहनाती है। आज से तुम दूसरे घर की बहू हो गई हो, याद रखना। अक्सर घर आया करो। यही तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे घर हैं। मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। माँ। यह सचमुच अमीर घर की शादी है, बहुत शानदार। मुझे अच्छे से देखने दो, शायद मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल जाए। मुझे लगता है तुम्हें दिशा का भी पता नहीं है और प्रिंस चार्मिंग की बात कर रही हो। माँ, मैं तो बस अभिनय कर रही हूँ, थोड़ा अभ्यास कर रही हूँ। जब मैं किसी अमीर घर में ब्याही जाऊंगी
तो मुझे आसानी होगी। हाँ, नहीं, जब मैं अमीर घर में ब्याही जाऊंगी तो मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। मूर्ख बच्ची, माँ, तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हैं। चलो माँ, चलो दादी। ससुराल वाले दादी, आप आ गए। नमस्ते। देखो, शादी की तैयारी में हम लड़की वाले कुछ मदद नहीं कर पाए। आपने बहुत मेहनत की। आप लड़की दे रहे हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? पुराने दिनों में जब मैंने हांगकांग में अपनी बेटी की शादी की थी। लड़की की शादी करना बहुत आसान होता है, लड़के की शादी की तरह नहीं। पैसा और मेहनत दोनों खर्च करो और फिर भी कोई सराहना नहीं। लड़की पैदा करना अच्छा है। मेरे बेटे को आपकी बेटी मिली, ये मेरे बेटे का भाग्य है। यूं अध्यक्ष आ गए हैं, आप लोग अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करो। माफ कीजिए। चलो, देखभाल में कमी रह गई, माफ करना। यह बूढ़ी औरत ऐसी क्यों है? पैसे होने से क्या होता है, लेकिन यह उनका बेटा है। रोते चलाते हुए हमारी जीनत से शादी करने की जिद कर रहा था। यह कैसा चेहरा बना रही है। पिछली बार दोनों परिवारों के बीच शादी की बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया, दिल बहुत भारी लग रहा था। अगर वह हमारे साथ ठंडा व्यवहार करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे जीनत की चिंता है। आगे दिन घर में उसका जीवन कठिन होगा। दादी, चिंता मत करो, उसकी माँ भले ही ठीक न हो, लेकिन जियाविन ठीक है, वह जीनत की अच्छी देखभाल करेगा। बकवास मत करो, कोई सुन लेगा। माँ, चलो, उनकी परवाह मत करो। हे जियालिन, तुम किस कमरे में हो? मैं तुम्हारी हार लाया हूँ। 1709 कमरा। ठीक है, मेरा इंतजार करो। आओ जियालिन, मैं तुम्हारी हार पहनाता हूँ। नहीं, क्या? अपनी प्यारी औरत को किसी और की दुल्हन बनते देखना दिल दुखता है। जियालिन, जीनत अब तुम्हारी भाभी है। वे दोनों प्यार की वजह से आज तक पहुंचे हैं। अगर तुम ऐसी बातें करते रहे, तुम्हें लगता है कि तुम जियाविन के साथ न्याय कर रहे हो? मैं जियाविन के साथ क्या अन्याय कर रहा हूँ? मुझे याद है हम इस मुद्दे पर सैकड़ों बार बात कर चुके हैं, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या अगर हम साथ रहेंगे तो हर दिन इसी बात पर झगड़ा करेंगे? अगर तुम मुझे पर्याप्त विश्वास दो, तो क्या मैं हर दिन इसी बात पर उलझता? तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता हूँ? तो बताओ, मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? तुम्हें खुद से कुछ करना चाहिए, न कि मुझसे पूछना कि क्या करूं। क्या ये मेरी तरफ से पहल नहीं है? यह क्या है? खुद खोलकर देख लो। कैसा लगा? मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हारे पास एक सुंदर जोड़ी कान की बालियां नहीं है। एक बार मैंने देखा था, मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। पसंद आया? तो क्या तुम्हें लगता है कि ये प्यार के नियमों में आता है? कभी कभी का सरप्राइज। छे, मुझे लगा था कि तुम सच में लड़कियों को खुश करना नहीं जानते। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये झुमके बहुत सस्ते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी नागभौं नहीं सिकोड़ना चाहिए। जो भी तुम खरीदो वह मेरे लिए बहुत कीमती है। सुनो, दरअसल मुझे जो चाहिए वह बहुत सरल है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हर पल मेरे बारे में सोचो जैसे अभी सोच रहे हो। बस मैं संतुष्ट हूँ। XIOXUE, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। तुम्हें क्या तैयारी करनी है? मेरे माता पिता से एक बड़ी लालची ले लो। हाँ, मिंग ब्लू ई आई थोड़ी देर बाद XIOXUE तुम्हें हमारे परिवार के रिश्तेदारों से मिलवाएगी। मिलो और परिचित हो जाओ। भविष्य में जब तुम्हारा मामला तय हो जाएगा तो सभी के घर जाना होगा।
ठीक है, मैं समझ गया चाचा। चलो हम उतरते हैं। लगता है मेरे माता पिता को तुम्हारी अच्छी छाप मिली है। हम किसकी शादी में आए हैं? यह बहुत संयोग है। काका भागो मत, गाड़ी खतरनाक है। काका, पापा, क्या तुम भी चाची की शादी में आए हो? चाची, उसकी चाची यांग एक्सायन रन है। यांग एक्सायन रन, यांग एक्सायन ले। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। हम जिस शादी में आए हैं वह एक ही है। तुम शायद दूल्हे के मेहमान होगे। जियाविन मेरा चचेरा भाई है तो जो जियाविन को लगातार परेशान कर रहा था। और अब ऊंची शाखा पर बैठने वाली है, वह तुम्हारी बहन है। अब समझ आया, बहुत अच्छा है। एक्साई ओ एक्सयूई। माँ के पास आओ। एक्सायन और जियाविन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि जो लगातार किसी को परेशान कर रहा है वह शायद मेरी बहन नहीं है। काका, आज तुम बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। तुम इस बुरी आंटी को क्यों लाए हो? बहुत ही निराशाजनक। हाँ, गंदा बच्चा। जियाओजू, देखो, वह बोलते ही बुरी बातें कहती है। हम बच्चों से भी ज्यादा असमझ। तुम निस्तान, गुस्सा न करो। बच्चे का मुंह सच्चा होता है। तुमने कभी बच्चे नहीं पाले, यह साफ दिखता है। बच्चे रोज ऐसे ही शरारती होते हैं। तुम उससे बहस मत करो। जियाओजू, पापा, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। तो वो शादीशुदा और परिवार वाला है? पापा, वह तलाक ले चुका है। तलाक? तुमने हमें बताया था वो सिंगल है। हाँ। अब वो न सिर्फ शादीशुदा रह चुका है, बल्कि उसका एक बच्चा भी है। ये क्या हो रहा है? काका, चलो यहाँ से। यहाँ कोई मजा नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। पापा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। मैं आज मम्मी के साथ सोऊंगा। तुम और दादी मेरे बारे में मत सोचना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। काका, चलो। चलो। पापा, बाय। सुपर बदमाश आंटी। काका, यह बच्चा, क्या ये बच्चा कोर्ट ने तुम्हें सौंपा है? हाँ। यह सब क्या हो रहा है? वह तुमसे उम्र में बड़ा है, यह तो ठीक है, लेकिन वह तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। जियाओजू, क्या तुम हमें मार डालना चाहती हो? माँ, मुझे बस वह पसंद है और वह मेरे कारण ही तलाक ले चुका है। बच्चे की माँ उसकी देखभाल करेगी, यह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। तुम यह बच्चा एक दिन, मैं तुमसे क्या कहूँ? शादी के बाद मैं तुमसे हिसाब करूंगा। चलो अंदर चलते हैं। सच में? एक्साई ओ एक्सयूई। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तभी मुझे अपनी बात उनसे कह देनी चाहिए थी। अब क्या करें? इसे पता था कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो अंदर चलते हैं। हेलो बॉस लियो। क्या? माल कस्टम में फंस गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? तुम फिर से जा रहे हो? यह बॉस लियो, तुम भी जानते हो, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एक्साई ओ एक्सयूई, शरारत मत करो। अभी जो माहौल था, अगर मैं रुक गया तो तुम्हारे माता पिता को और परेशानी होगी। शरारत मत करो, ठीक है? पहले मैं चलता हूँ। गांव में WEI